आदमी को अपनी खुराक पे गौर करना चाहिए। अन्ना सबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्दा शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा इनबा व क़दबा व ज़ैतूनम व नख़ला। अल्लाह कहता है मैंने आसमान से पानी गिराया, फिर हमने जमीन को जिंदगी दे दी, वहां से हमने जमीन को फाड़ कर वहां से पौधे निकाला, तुम्हारे जानवर के लिए मैंने घास पैदा किए ताकि जानवर खाएं, जिंदा रहें, और जानवर का गोश्त तुम खाओ, जानवर का दूध तुम पियो, जानवर की पीठ पर सवारी का काम तुम लो, ये जानवर तेरे लिए जरूरी है। उसका गोबर भी मुफीद है, उसका दूध भी मुफीद है, उसका चमड़ा भी मुफीद है, उसका गोश्त भी मुफीद है, और जानवर खाएगा क्या, उसके लिए घास चाहिए। तो हमने आसमान से पानी गिराया, फिर हमने जमीन को फाड़ा, मुर्दा जमीन को जिंदगी दे दी, वहां से घास निकाले जानवर के लिए, और तेरे लिए मैंने अनार निकाला, तेरे लिए अंगूर निकाला, तेरे लिए खजूर के बागात दिए, तेरे लिए मैंने सेब निकाला, ये सारे फ्रूट्स तुम खाओ। मैं तुम जो खेती करते हो, मुर्दा जमीन को मैं पानी डाल के जिंदा करता हूँ, फिर तुम उसमें दाने डालता है, अगर मैं उस दाने को पौधा बना के ना निकालो तो तू खाएगा क्या? जो पानी तू पीता है जमीन से निकालता है फीटर से, मोटर के जरिया, अगर मैं जमीन के नीचे से पानी गायब कर दूं तो कौन तुझको पानी लाके देगा? सूरह मुल्क की आखिरी आयत में अल्लाह कहता है कुल अराइतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमै यातिकुम बिमाइन मईन। अगर मैं जमीन के नीचे से पानी गायब कर दूं तो सुबह उठने के बाद तुम पानी कहां से लाएगा? कौन कौन तेरी निगाहों के सामने बहता हुआ चश्मा ला के देगा? पानी मैं देता हूं, दाना मैं देता हूं, बागात मैं देता हूं, फल फ्रूट्स मैं देता हूं, सारे सामान तेरे लिए मैं पैदा करता हूं। कभी तुमने तन्हाई में सोचा कि मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूं, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मैं क्यों मर जाता हूं, मैं इस दुनिया के लिए क्या मसरफ बन के आया हूं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगामे कुरान कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद शाहनवाज आलम शहबाजी, हुजूर सैयद शाहनवाज आलम शहबाजी, उलमाए अहले सुन्नत सरजमीने मीरालीपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आने दे हजरत को, आने दे। बैठ जाएं सारे लोग बैठ जाएं। शहनवाज साहब तशरीफ ले आए, अब मेरे बाद उनका खिताब होगा इंशाअल्लाहुल करीम, आप उसको सुनेंगे। सारे लोग बैठ जाएं आराम से और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। जलसे के आखिरी खतीब और वो तशरीफ ले आए, मेरे बाद उनका खिताब होने वाला। बस बैठ जाएं, अब थोड़ी देर में आपका टाइम लूंगा, अगरचे मेरी तकरीर अभी कंप्लीट नहीं हुई, मैं तो सिर्फ मजाज बना रहा हूँ कि आप समझ लें कि कुरान और अहादीस में हमारे लिए क्या क्या नुस्खे बयान किए गए हैं। बस मैं समाज की बदअमली पे बस थोड़ा सा मैं तबसरा कर रहा हूँ और उसका हल मैं आपको देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सारे लोग खामोश रहें और एक बार दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। सारे लोग इस कदर टकटकी बांध कर इतने बड़े मजमे में मेरी तरफ गौर से देख रहे हैं, मुझको लगता है कि आज 4 घंटे की तकरीर करनी ही पड़ेगी मुझको। आप लोगों का तजस्सुस बता रहा है कि बोलते जाओ, मैं सुनते जा रहा हूँ, मेरे दिल में तुम्हारी बात उतर रही है। और फिर नौजवानों का एक बड़ा तबका है जो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस्लामियात और दीनियात की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। नौजवानों के चेहरे पे दाढ़ियां, उनकी पेशानियों में सजदों की तड़प, उनके आलिमों की सोहबतें और जलसों जुलूस में कसरत से नौजवान तबके की आमद, यह इस बात की धमक है कि अब समाज बदलेगा, समाज में दीनदारी पैदा होगी। सबसे पहला आगाज होता है सुनने से। जब आदमी सुनेगा ही नहीं तो अमल क्या करेगा? और जब सुनने की कैफियत पैदा हो गई है, यहाँ से दूसरा स्टेप है अमल करना। सबसे पहला स्टेप है सुनना, और अगर ना सुने तो फिर अमल कैसे करें? अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों का एक बड़ा तबका पूरे हिंदुस्तान में मैं महसूस कर रहा हूँ, वो बयानात सुन रहे हैं, बहुत सारे फोन मेरे पास आ रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिए कि अल्लाह ने गौर फिक्र का पैगाम क्यों दिया है। इस तरह कुरान की हर एक चैप्टर में, कुरान के हर चैप्टर में सिर्फ रिसर्च की बात, सिर्फ गौर फिक्र की बात आई है। अब अपनी पैदाइश पे गौर कर, अपनी रोजी पे गौर कर, अपने बाल बच्चों पे गौर कर, अपनी इब्तिदा पे गौर कर, अपने अंजाम पे गौर कर कि
तू मरता क्यों है, तू क्यों मरेगा, मरने के बाद क्या होगा। यानी सारी बातें खोल खोल कर कुरान ने बता दी। अब गौर करेंगे, इलाही सेब अंगूर हमारे लिए है, यह संतरा हमारे लिए है, मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूं, यह आसमान हमारे सर पे है बगैर खूटा के, किस लिए बनाया गया, फरिश्तों के लिए। फरिश्ते फरिश्ते इस कदर महवे इबादत है आसमान में, एक इंच जगह नहीं है कि आसमान में कोई दूसरा नया फरिश्ता वहां आ सके। वह सारे फरिश्ते करोड़ों साल से कोई हालत सजदा में है, कोई हालत क़याम में है। फरिश्ते खाते पीते नहीं, वह शहवत से पाक है, वह सिर्फ इबादत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को रोजी रोटी की जरूरत नहीं, वो तो सबको खिलाता है, वह खुद खाने से पाक है। ये सारी चीजें हमारे लिए बनी है। ये आसमान है ताकि मेरे सर पे लगे कि छत है और उस छत में मेरा सीना वहशत से फट न जाए। यह जमीन है नीचे पानी पर ताकि नीचे से पानी मुझको मीठा पानी मिलता रहे। समंदर का नमकीन पानी वो एक प्रोसेस के तहत आसमान पे जाए, फिर वहां से मीठा बन करके अल्लाह गिरा के मेरे लिए पानी का इंतजाम करता है। अल्लाह कहता है वो अनज़लना मिनस समाए माअ मुबारका, हमने आसमान से बरकत वाला पानी तेरे लिए उतारा है। ये इस समंदर का पानी खारा कि मैं पीऊं तो हल्क कट जाए, और इसी पानी को अल्लाह आसमान पे ले जाता है, फिर वहां से मीठा बना के गिराता है, जो पानी नदी नाले तालाब में जाकर के और चापाकल के जरिए कुआं के जरिए हमारे पीने के लिए वह सेफ रहता है। यह समंदर का ही पानी है जो एक प्रोसेस के जरिए ऊपर ले जाके नीचे गिराता है। अल्लाह कहता है वो अनज़लना मिनस समाए माअ मुबारका, बरकत वाला पानी मैंने तेरे लिए उतारा है। जमीन के नीचे से पानी मैं तेरे लिए निकालता हूं, आसमान बगैर खंबे के मैंने तेरे लिए बनाया है। ये सूरज जो रोजाना मैं चमकाता हूं, यह तेरे लिए है। वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल्लैलु साबिक़ुन नहार कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। कुरान कहता है, वही कुरान जिसको पढ़ने के बाद बच्चे हाफिज़ कुरान बनते हैं। सिर्फ रट लेना कमाल नहीं है, बल्कि कुरान पाक का तेवर बताता है कि कुरान पाक का समझना कमाल है। रट तो कोई भी सकता है, जो हुफ़ाज़ की फजीलतें आई हैं, सिर्फ रटने की कतई फजीलत नहीं आई है। रटना सवाब का काम है, और फिर कुरान महफूज रहेगा, इस सिने से उस सिने में मुंतकिल होगा। यह काम तो प्रोटेक्शन का है, हिफाजत का, जब मुंतकिल होता रहेगा। और जब जब मैं पढ़ूंगा बगैर समझे मुझे अलिफ लाम मीम मुझे 30 नेकी मिलती रहेगी। पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ है, कुरान नाजिल हुआ है इस किताब के जरिए अल्लाह बाज कौमों को बुलंद कर देता है, अल्लाह बाज लोगों को पस्त कर देता है। कैसे बुलंद करता है? बकरी के चराने वाले अरब के लोग, खाना बदोश, जिन्होंने कुरान पाक पे ईमान लाया, उस कुरान को सीने में महफूज किया, फिर कुरान पाक की तालीमात पे अमल किया, फिर कुरानी सिस्टम लेके वो जमीन पर फैल गए। कोई स्पेन चले गए, कोई रोम चले गए, कोई ईरान चले आए, तो अल्लाह ने ऐसी इज्जतें दे दी किनको? जो बकरी के चराने वाले थे, जो रोजी की तलाश में मुल्क शाम बिजनेस के लिए जाते थे। जिस अरब में खेती बाड़ी नहीं थी, जिस अरब में सिर्फ रेगिस्तान और बालू और रेत और पत्थर ही थे, वहां के बकरी चराने वाले खाना बदोश, जिसका घर कांधे पे रहता था, चले रास्ते में, घर कांधे पर है, मंजिल आ गई शाम में, खूटा गाड़ा, तंबू बिछाया, फिर वहां रात गुजारी, सुबह हुई, घर को उखाड़ा, कांधे पे लिया, चल दिया। वह खाना बदोश थे, बकरी के चराने वाले थे, खजूर खाने वाले, बकरी का दूध पीने वाले। ईरान का हाकिम अल्लाह ने बना दिया, रूम का हाकिम बना दिया। वो अरब से निकले दीन फैलाने, कुरानी निजाम को लेकर अल्लाह ने रूम दे दिया, अल्लाह ने ईरान उसके कब्जे में दे दिया। 1000 साल सल्तनत जहां मजूसियों की थी, जब वो अरब के लोग निकले अरब से बाहर, उन्होंने कुरानी निजाम को फैलाना शुरू किया। वो 10 कदम आगे बढ़े, अल्लाह की रहमतों ने इस्तेकबाल किया, उसे ईरान की सल्तनत दे दी। जो खाना बदोश थे, जिनका घर कांधे पे रहता था, ईरान के हाकिम हो गए, रूम के हाकिम हो गए। 1000 साल तक हाकिम रहे। कुछ लोग आए अरब से हिंदुस्तान में, मोहम्मद इब्ने कासिम, उनके नौजवानों की टीम आई, वो हिंदुस्तान आए अरब से, कुरानी निजाम को फैलाने आए। राजा ताहिर की फौज में, फौज ने मुसलमान बेटी को जिन्होंने गिरफ्तार किया था, उसको आजाद करवाने के इरादे से इस सरजमीन पे कुरान पाक की तिलावत करने, उसका निजाम फैलाने आए। 18 साल जवान अरब छोड़ के अजम में आया है, वो कदम बढ़ाया, अल्लाह की रहमतों ने इस्तेकबाल किया। फिर क्या हुआ? राजा ताहिर की लाखों की फौज से ये मुट्ठी भर लोग टकरा गए। अल्लाह की तरफ से ही मदद मिलती है, नस्रुम मिनल्लाह फतहुन करीब। अल्लाह सिर्फ ये कह देखना चाहता कि मेरा बंदा कदम घर से निकाल दे, ये कदम निकाल के मस्जिद जाए, जन्नत मैं दूंगा, ये कदम निकाल के खेत में जाए, रोजी मैं दूंगा, ये कदम निकाल के स्कूल कॉलेज जाए, कामयाबी मैं दूंगा, ये कदम निकाल के दुकान में बैठे, कहां से पैसा आएगा वो मैं बताऊंगा, तुम सिर्फ मेहनत करो, घर से बाहर निकल जाओ। अरब के लोग कुरान पाक की तालीम फैलाने हिंदुस्तान
हिंदुस्तान आ गए, मुट्ठी भर लोग थे, राजा ताहिर की लाखों की फौज, हाथी और तीर और तलवार से लैस, ये मुट्ठी भर अरब से चल के आए थे। न इनके पास राशन का भंडार है, न इनके पास औजार का भंडार है, न इनके पास घोड़े और हाथी का भंडार है, मगर इरादा नेक था। अल्लाह चाहता, अल्लाह कहता है कि तुम एक कदम बढ़, मेरी रहमत 10 कदम बढ़ेगी। तुम चल के आ, मेरी रहमत दौड़ के तेरा इस्तेकबाल करेगी। मैं सिर्फ घर में बैठ के नहीं, मैं चाहता हूं कि तू चल के आ, मस्जिद की तरफ आ, हज के लिए चल, ज़कात के लिए चल, मदरसे के लिए चल। बाकी कुछ चलने के बाद क्या इनाम दूंगा वो मैं जानता हूं। हुकूमत दूंगा, सल्तनत दूंगा, सेहत दूंगा, तंदुरुस्ती दूंगा। सिर्फ खाएगा सोएगा तो सर से लेके पांव तक 1 दर्जन बीमारी हो जाएगी। यह दुनिया खाने पीने सोने की जगह नहीं है। उतना ही खा के जिंदा रह सके, उतना ही सो के जिंदा रह सके, उतना ही पहन के सत्र ढांप सके। बाकी तेरा काम है अल्लाह की जमीन को जुल्म से पाक करना, क्राइम से पाक करना, नेकी का पैगाम पहुंचाना, हर घर में इस्लाम पहुंचाना, कुफ्र और शिर्क से दुनिया को पाक कर देना, अब मसालिम से दुनिया को पाक करना। अब तू निकल, तेरी मदद मैं करूंगा। अरब वाले निकल गए, अपना पैदाइशी मुल्क छोड़ा, स्पेन चले गए। अबू अय्यूब अंसारी मेजबान रसूल थे, सरकार के विसाल के बाद मदीना छोड़ा, वो कुस्तुनतुनिया चले गए, यानी कश्ती पर बैठकर अफ्रीका के मुल्क में चले गए। मोहम्मद इब्ने कासिम हिंदुस्तान चले आए, खालिद इब्ने वलीद, साद इब्ने वकास वो ईरान की तरफ, कोई स्पेन की तरफ चले गए। अल्लाह ने कैसी फतह दे दी। स्पेन क्रिश्चियनों का मुल्क मुसलमानों के कब्जे में 1000 साल तक के लिए दे दिया, और ईरान मजूसी का मुल्क मुसलमानों के कब्जे में दे दिया। हिंदुस्तान मुशरिकों का मुल्क 1000 साल तक मुसलमानों के कब्जे में दे दिया। वही अल्लाह है, वही जमीन है, वही आसमान है, वही नबी है, वही कुरान है। ऐसा नहीं कि अल्लाह बदल गया, नहीं नहीं, अल्लाह वही है, हमेशा वह वहदहू ला शरीक है, वह हय्य क़य्यूम है, वो हमेशा से हमेशा रहेगा। हम बदल गए, हुकूमत छिन गई, हम बदल गए, सुकून छिन गया, हम बदल गए, औलाद छिन गई, हम बदल गए, मुआशरा तबाह हो गया। आवाज आती है, आवाज आती है, आज तू बदल जा। वला तहनो वला तहजनो व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तू मोमिन बने, गम मत खा, सुस्ती मत कर, तू कदम बढ़ा, मेरी तरफ चल के आ। आज भी मैं तेरा वही खुदा हूं। कल बकरी चराने वालों को मैंने ईरान दिया है, आज भी मैं तुम्हें अमेरिका दूंगा, ब्रिटेन दूंगा, चाइना दूंगा, जापान दूंगा, हिंदुस्तान दूंगा, मलेशिया दूंगा, सारी दुनिया तुझे दूंगा। तू घर से बाहर निकल, मेरी मदद आसमान से तेरे लिए उतरती चली जाए। नारे तकबीर, नारे तू रिसालत, तू मेहनत कर, पैगाम कुरान कॉन्फ्रेंस कर, मैं तुझे दूंगा, तू मेहनत कर, गौर फिक्र कर, घर से बाहर निकल, सुस्ती तोड़, खाना पीना उतना ही जितना कि जिंदा रह सके। जिंदा रहने के लिए 4 घंटा सोना काफी है, 12 घंटे सोने की कोई जरूरत नहीं। जिंदा रहने के लिए 4 रोटी काफी है, 18 रोटी खाने की कोई जरूरत नहीं। जिंदा रहने के लिए मामूली सी कमाई काफी है, उसके लिए रात दिन एड़ी रगड़ के कमाना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि खाना खा पी के जिंदा रह। बाकी मकसद वही है कि जमीन से जुल्म को पाक कर देना है, जमीन में कुरानी निजाम कायम कर देना है। जिस दिन तू यह हिम्मत लेके आगे बढ़ेगा, हम कामयाबी कदम चूमेगी, इज्जत का ताज तेरे सर पे रखा जाएगा। ये तुम गलत बोलता है कि अब वह वक्त नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? कुरान कहता है कि अल्लाह का चलेगा कि बंदों का चलेगा? अल्लाह चलाता है, अल्लाह का चलेगा, नहीं चलेगा बंदों का। बंदा तो मिट्टी के कतरे, मिट्टी से पैदा हुआ है, बंदा तो पानी की बूंद से पैदा हुआ है, बंदा के पेट में 2 केजी पखाना हमेशा रहता है। बंदा का गुरूर तोड़ने के लिए एक कांटा काफी है, बंदे का घमंड तोड़ने के लिए 1 साल बारिश का न होना ही काफी है, बंदे का गुरूर तोड़ने के लिए एक छोटा सा कीड़ा काफी है। नहीं देखा तुमने? बुजुर्गों की कहानी मैंने सुनी थी, 1000 साल 2000 साल 3000 साल की कहानी किताब में पढ़ी थी, 500 साल की कहानी किताब में पढ़ी थी। शरीर जब शरारत करता है, अल्लाह उसको सजा कैसे देता है। मैंने नमरूद की कहानी पढ़ी थी, अल्लाह ने सल्तनत दी, हुकूमत दी, जब लोगों से सजदा करवाने लगा, अल्लाह ने मामूली मक्खी के जरिए उसके सारे गुरूर को तोड़ दिया। वो जिन लोगों के सामने खुदा बनता था, जिनसे सजदा करवाता था, उनके सामने पाखाने में लथपथ तड़प तड़प के मर गया। एक मामूली मच्छर से कोई दूसरी फौज को अल्लाह ने नहीं भेजा, दूसरे मुल्क को उस पर दूसरा कोई कौन सा मुल्क होता? नमरूद तो सारी दुनिया का बादशाह था, पूरी दुनिया का बादशाह था। हिंदुस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र, जहां जहां तक महसूस दुनिया थी, वहां तक का बादशाह था नमरूद। इसीलिए मगरूर हो गया, सजदा करवाने लगा।
लगा। अल्लाह ने छूट दे दी 10 साल 20 साल 25 साल। उसके बाद जब अल्लाह ने पकड़ा है उसे मामूली मच्छर से, दूसरी आर्मी को भेज के उसकी आर्मी से लड़वा के उसको कत्ल नहीं करवाया, एक मामूली मच्छर को उस पर मुसल्लत कर दिया। उसी मच्छर ने उस खुदाई का दावा करने वाले का सारा गुरूर तोड़ के मिट्टी में मिला दिया। बता दिया कि अल्लाह को गुरूर तोड़ने के लिए किसी बहुत बड़ी ताकत की, बहुत बड़ी फौज की जरूरत नहीं है। जो काम 1 करोड़ फौज न करे वह काम एक मामूली मक्खी और मच्छर कर देता है। नहीं देखा, ये तो सुना था, अभी तो तजर्बे में तुमने देख लिया। हिंदुस्तान का माहौल कितना खराब लोगों ने कर दिया था। इंसान का मतलब है दूसरों के काम आना, इंसान का मतलब है खुशी बांटना, इंसान का मतलब है अपने से आराम पहुंचाना। इंसान का डिफिनेशन है द मैन इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। आदमी वही है जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल हो। अब मुस्कुरा के मिले, अच्छा मशवरा दे, उनके साथ चले, उनसे हाथ मिलाए, उनको सलाम करे, उनके साथ मिलकर खाना खाए, उनको अच्छा मशवरा दे, उनको तकलीफ से बचाए, रास्ते में तकलीफ दे चीजों को हटा दे। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए, चाहे माल देकर, कर्ज देकर, मुस्कुरा के बात करके, उसका गम बांट कर। लेकिन अब नहीं देखा ये इंसान की तारीफ क्या हो गई। काट देंगे, मार देंगे, भगा देंगे, तोड़ देंगे, निकाल देंगे तुमको। 1000 साल से मेरे बाप दादा रहते हैं, मगर बोला नहीं आधार कार्ड और पासबुक में नाम अलग अलग हुआ तो चले जाओ, भाग जाओ, भगा देंगे। लोग बंबई में इमामत करते थे, दौड़ दौड़ के आ गए, यहाँ 1 महीना रहा, आधार कार्ड में कुछ नाम अलग है, पासबुक में अलग है, बैंक अकाउंट में अलग है, स्कूल के सर्टिफिकेट में अलग नाम है। एक हंगामा बपा था पूरे हिंदुस्तान में, कैसे क्या करे। जमीन में अलग नाम है, पासबुक में अलग नाम है, सब 50 साल पहले वाला खतियान और कबाला कहां से लाए। एक हंगामा बपा कर दिया था शरीरों ने, अशरार लोगों ने। इन लोगों ने शर्म तक नहीं आई कि हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी खुद को कैसे मैं सताओ, कैसे तबाह करो, कोई शर्म नहीं आई। जैसे अजमेर के बेशरम मुजाविर सारी दुनिया मेहमानों का एहतराम करती है और वह बेशरम मुजाविर मेहमानों को खदेड़ती है, या इस्लाम की तारीख रही है। पेश आके मेहमान नवाजी किए जाए। सरकारे 2 जहां की मस्जिद नबवी में एक काफिर आके खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, मुसलमान मारने दौड़े, हुजूर ने कहा नहीं, खबरदार मत मारना। वह जब पेशाब करके चला जाए वहां पानी एक डोल डाल देना। और वहां तक कि वहां मेहमान मदीने में गिलाजत से बिस्तर को नापाक कर देता है। कुछ कहे लड़ाई झगड़े के बगैर गिलाजत साफ की जा रही है, इधर क्या गिलाजत साफ होगी, उधर सीने का कचरा साफ हो रहा है। वह कुफ्र से तौबा करके साहिब ईमान बन रहा है। मेहमान नवाजी मेरी तारीख रही है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूर दूर तक पैदल जाते, मेहमान को तलाश कर लाते, तब दस्तरखान पे खाते। उस वक्त तक खाते नहीं जब तक कि कोई मेहमान ना हो। हमारी तारीख रही है। सारा हिंदुस्तान का राजा है गरीब नवाज, दिल्ली का राजा नकली है जो अदलता बदलता रहता है। जब तक कुर्सी में है राजा, वोट नहीं दिया, राजा से हट गया। पर अजमेर का सुल्तान वो हकीकी राजा है, 800 साल से राज कर रहा है, वह कब्र में रह के राज कर रहा है। तो दिल्ली का राजा नकली, अजमेर का राजा असली। सारा हिंदुस्तान उस राजा के दरबार में जाता है। असम का आदमी असमिया बोलता है, गुजरात का गुजराती बोलेगा, उर्दू वाला उर्दू बोलेगा, कश्मीर वाला कश्मीरी बोलेगा। जब राजा का दरबार है, सारा भारत उसकी प्रजा है। आज सरों पे टोपियां, चेहरों पे दाढ़ियां, मस्जिदों की मीनारें, मदरसों की दीवारें जो चमक रही हैं, ये उसी मुबल्लिग आज़मी हिंदुस्तान की मेहनतों का नतीजा है। 90 लाख बेईमानों के सीनों को ईमान का नूर अता किया। वह तो सबका राजा है। अब प्रजा वहां गई है, लोग वहां गए हैं। कोई करोड़ों दरूद पढ़ेगा, कोई लाखों सलाम पढ़ेगा, कोई या नबी सलाम अलैक पढ़ेगा, कोई गुजराती में फरियाद करेगा, सालिम तू खदेड़ता क्यों है? वह राजा का दरबार है। कोई उर्दू वाला लाखों सलाम पढ़ेगा, कोई करोड़ों दरूद पढ़ेगा, कोई या नबी सलाम अलैक पढ़ेगा। खदेड़ मत। इन मेहमानों से तो तेरी जिंदगी है, तेरी जिंदगी है, तेरा घर है, तेरे बाल बच्चों की जिंदगी है। ये मेहमान न जाए, चादर न चढ़ाए, फूल न खरीदे, खाना न खाए, तू कैसे जिएगा? तेरा जीना मरना इनसे है। मेहमानों को खदेड़ के तूने अपनी मौत को दावत दिया है। वह दरबार ख्वाजा है जिसने हिंदुस्तान का चमन लगाया है। चमन को उजाड़ रहे थे 100 साल पहले कुछ लोग, उस चमन को उजड़ने से बचाया है अहमद रजा खान ने। गरीब नवाज की कब्र खोद कर देख ले कि रजा के नाम से गरीब नवाज के चेहरे पे मुस्कुराहट कैसी आ रही है। चमन जो लगाता है उसको चमन का दर्द होता है। चमन गरीब नवाज ने लगाया है। 100 साल पहले लोगों ने उजाड़ना चाहा था। अहमद रजा मुफ्ती नकी अली खां का बेटा सीना सफर हो गया, 1000 के करीब किताबें लिख दी, इन नजदियत की आंधी को रोक दिया, उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। आज अगर ये चमन हरा भरा है तो कहना पड़ेगा जिस चमन को गरीब नवाज ने लगाया था उस चमन को मरने
से अहमद रजा ने बचाया है, बचाया है। ये क्या जाने, ये तो साहब खदेड़ता है मेहमानों को। सारी दुनिया में तू मच गई। बदतमीज सलाम पढ़ रहा था, कोई भजन तो नहीं गा रहा था, सलाम पढ़ रहा था। करोड़ों दरूद भी सलाम है, करोड़ों लाखों सलाम भी सलाम है। तुमको चिढ़ क्यों है, हसद क्यों है, रजा से चिढ़ क्यों है, क्यों चिढ़ता है? रजा ने अपने बाप का खुतबा नहीं पढ़ा, रजा ने तो मुस्तफा का खुतबा पढ़ा है। रजा ने 1000 के करीब किताबें लिखकर इस्लाम की मदद की है। तो रजा का बेटा फूल नहीं बेचता है तुम्हारी तरह, रजा का बेटा चादर नहीं चढ़ाता है, रजा का बेटा फतवा लिखता है, रजा का बेटा किताब लिखता है, रजा का बेटा मदरसा चलाता है। रजा जाते जाते मुफ्ती आज़म हिंद को छोड़ के गए, हुज्जतुल इस्लाम को छोड़ के गए। वो हुज्जतुल इस्लाम जाते जाते मुफस्सिर आज़म हिंद को छोड़ के गए। मुफस्सिर आज़म हिंद का बेटा चादर नहीं बेचा, वो मिस्र में जाके पढ़ने लिखने के बाद फख्र अज़हर बन के आया है, फतवा दे रहा है, मुफ्तियों की झुरमुट में रह रहा है, जामिअतुर रज़ा कौम को दे रहा है, दारुल कौम को दे रहा है, करोड़ों के ईमान को बचा रहा है। फूल बेचे वो जो जाहिल हो, चादर बेचे वो जो जाहिल हो, जिसको कोई फन न आता हो। रजा का बेटा वो है जहां से इल्म का काम होता है, मदरसों का काम होता है। बदतमीज जब देखा नजदीक तहरीक आके बोली थी, ये गैर मुस्लिम खड़ा बुत पूजता है और ये सुन्नी मुसलमान पड़ा हुआ बुत पूजता है। इस तहरीक को अगर आगे तहरीक बढ़ जाती, जिस तहरीक को नदवा और सहारनपुर ने पानी दिया, अगर वो तहरीक अजमेर पहुंच गई होती कि मुसलमान पड़ा हुआ बुत पूजता है और यह गैर मुस्लिम खड़ा बुत पूजता है, तो चादर पोशी बंद हो जाती। जो तुमको बुत परस्त कह रहा था, कबर पुजवा कह रहा था, चादर पोशी बंद हो जाती, गुलपोशी बंद हो जाती। लेकिन ये बता दे, उस तहरीक की कमर किसने तोड़ दिया? उस तहरीक के ताबूत में आखिरी किल किसने ठोक दी? किसने उसके सैलाब को रोक दिया? 1000 के करीब किताबें लिखकर उस तूफान को पास पास कर दिया। वह कौन था? वो रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत। वो तहरीक नजदी अजमेर जाने से रुक गई। आज अजमेर में चादर पोशी है, वहां गुलपोशी है, जायरीन की आमद है, तेरा पेट पल रहा है। तो एहसान मान रजा का इस सदी में उसने नजदियत की कमर तोड़ दी और सुन्नियत के मरासिम आज हिंदुस्तान में चमक दमक रहे हैं। इस सदी में करोड़ों हाथ में झंडा, करोड़ों घर पे झंडा, ईद मिलादुन नबी का जुलूस। ये बता दे, मुसलमान 12 वफात कहता था, लेकिन आज हिंदू भी कहते ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। आज विलियम बोलता है, रमेश बोलता है, उमेश बोलता है, बैंक बंद है, कचहरी बंद है, स्कूल बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। मुसलमान 12 वफात बोलता था, आज रमेश ईद मिलादुन नबी बोल रहा है। किसने ये माहौल दिया? 100 साल पहले रजा ने कहा था, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा, तुम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रजा ने कहा था, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, काम जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। रजा ने कहा था, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा। रजा ने कहा, ईद मिलादुन नबी का झंडा उठाया जाएगा। आज तहरीक जवान हो गई, गजेटेड छुट्टी मिल गई। अब कयामत तक ईद मिलादुन नबी का जुलूस करोड़ों की तादाद में निकाला जाएगा और जब तक ये जुलूस निकलेगा, झंडा हाथ में रहेगा, एहसान इमाम अहमद रजा का माना जाता रहेगा। जिंदाबाद। अरे दोनों हाथों को उठाकर जुलूस मोहम्मदी की तरह नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। बस मैं गुफ्तगू समेट कर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गौर फिक्र से काम ले, दिमाग चलाए, पागलों की तरह बकवास न करे, सोचे, गौर फिक्र करें। गौर फिक्र करने से मसले का हल निकलेगा। कुरान का हर चैप्टर में आया है तफक्कुर की बात, तवस्सुम की बात, तफक्कुर की बात, हर तदब्बुर की बात हर चैप्टर में मौजूद है। गौर करो, सोचो, तुम क्या थे, क्या बनोगे, तेरा क्या होगा। मैं इस बात को टच करने से पहले मैं वो कहता हूँ, साल भर पहले जो माहौल खराब हुआ,
मार दो, भगा दो, मगर मालूम है मेरे रब ने कैसी मदद की। मेरे मखसूस वो लोग थे जो रात में उठ उठ कर सजदे में रोते थे। इलाही तेरी तकबीर बयान की जाती है, तेरे सजदे मस्जिदों में होते हैं और ये हमारे वजूद को उखाड़ कर फेंकने का नापाक प्लान बना रहा है। इलाही हम पे रहम फरमा, हम गुनहगार हैं तो क्या हुआ, तेरे महबूब के गुलाम है, तेरे महबूब पे दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। वही आहे सहरगाही थी चंद लोगों की जो दुआ रंग लाई, हमारी मस्तियों में तो कमी नहीं आई मगर उनका आंसू बढ़ता चला गया। अल्लाह ने दुआ कबूल की। अमेरिका को मुसल्लत नहीं क्या कि मार के इसका सीना तोड़ दे, चाइना को मुसल्लत नहीं क्या कि खदेड़ के इसको भगा दे, पाकिस्तान को मुसल्लत नहीं क्या कि इसकी गर्दनें काट दे। नहीं, जिस तरह नमरूद को सजा देने के लिए एक मच्छर को लगा दिया, उसी तरह इनका घमंड तोड़ने के लिए एक कीड़ा आ गया हुआंग सिटी से इंडिया। फिर क्या था, सोशल डिस्टेंसिंग, ये वैक्सीन, ये दवाई, ये साफ ऑक्सीजन, ये सिलेंडर, ये साफ वेंटिलेशन सब में लग गए। 2 साल गुजर गए, दवाई आज तक नहीं आई। अमेरिका के दिमाग में दवाई आई कोरोना की, न चाइना के दिमाग में दवाई आई कोरोना की। वह दिल बहलाने की वैक्सीन आ गई है, दवाई कहां गई? बोलता था कि साइंस जवान हो गई है, आज बीमारी कल दवाई। 2-2.5 साल हो गए, कहां है कोरोना की दवाई? जैसे केरोसिन है, एरिस्टोपायरिन है, फला दवाई है, एसी लॉक है, उसी तरह कोरोना की दवाई लॉन्च कर मार्केट में। कोरोना होगा, वो दवाई खाएगा, वो मर जाएगा। 2 साल गुजर गए, कहां है साइंसदानी का गुरूर, कहां टूट गया? चाइना जापान वाला भी न दे सका, अमेरिका भी न दे सका। हिंदुस्तान का करोड़ों रुपया हर साल साइंसदानों के पीछे खर्च हो रहा है, न ये दे सका। मगर ये गुरूर तोड़ा कैसे? अल्लाह ने एक छोटा सा कीड़ा भेजकर इसे बेकस बनाकर, लाचार बनाकर अमेरिका का भी गुरूर तोड़ दिया, चाइना का भी घमंड तोड़ दिया और यहाँ के बकवास करने वालों का भी गुरूर तोड़ के बता दिया, बंदा हो हद में रहना, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। तेरे चाहने से इस्लाम नहीं मिटेगा, मुसलमान नहीं खदेड़ा जाएगा, कुरान नहीं बंद होगा, मदरसा बंद नहीं होगा। तेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नारे हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मदरसा जिंदा है, जलसा जिंदा है, मस्जिदें जिंदा है, अजान जिंदा है, टोपियां जिंदा है, ताड़ियां जिंदा है। इनका नहीं चलेगा। तुम मस्जिदों को आबाद कर, मदरसों को आबाद कर, काफिरों का कल्चर छोड़ दे, अपनी बेटियों को बेपर्दगी से बचा, अपने बेटों को दीन सिखा, अपने घर में हदीस पढ़, अपने घर में कुरान पढ़, उन मस्जिदों को आबाद कर दे। फिर देखना वो दिन आएगा कि अमेरिका भी तुम्हारा है, चाइना भी तुम्हारा है, जापान भी तुम्हारा है, क्योंकि अल्लाह का वादा है अगर तुमने ईमान लाया तो बादशाहत का ताज तेरे सर पे हम डाल देंगे। और हुजूर ने कहा है कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। जिंदाबाद, पक्का घर नहीं बचेगा, अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। और इसी को बर्नार्ड शॉ ने भी कहा है, वो बोला इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। हमारा बच्चा बोलता है कि मौलाना लोग बोले इस्लाम तो खतरे में आ गया, खतरे में तुम है। तेरा चेहरा क्रिश्चियनों की तरह, तेरे घर का माहौल क्रिश्चियनों की तरह, तेरे घर का माहौल काफिरों और मुशरिकों की तरह, तू खतरे में है। इस्लाम कहां खतरे में है यार? कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका का साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन न हो जाए, चाइना का साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन न हो जाए। नहीं देखा तुमने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एक प्रोफेसर जो साइंस पे रिसर्च करता था, रिसर्च करते करते एक नई चीज दुनिया को दिया। वो नई चीज ये थी कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। आज तक किसी वैज्ञानिक ने इस चैप्टर पे काम नहीं किया था। उन्होंने एक बड़ी किताब लिख दी, तजर्बात, मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशन को जमा किया और जब पूरी दुनिया में बात फैल गई, मेगा टेजासन जी ने उन्होंने दर्द के एहसास के ताल्लुक से एक नया अजूबा दरियाफ्त दुनिया को दिया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गाहे बगाहे इस्लाम और साइंस के उन्वान पे सेमिनार और कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के साइंसदानों को दावत दे के बुलाया जाता है और इस्लामी नजरियात को उनके सामने रखा जाता है। गौर से सुने मेरी बात, मैं कह रहा हूं मेगा टेजासन जी को भी दावत दी गई। सेमिनार में बड़े बड़े विद्वान दुनिया भर से
आए थे, वहां पे सारे लोगों ने अपनी तहकीकात, अपनी किताबों को पेश किया। मेगा तेजासन जी ने पहली बार दुनिया को बताया था कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। उन्होंने कहा कि यह मेरी किताब है, यह मेरी दरियाफ्त है, यह मेरा तजर्बा है, यह मैंने मेहनतें की है। सारे लोगों ने दाद दिया, आपने मेहनतें की, अब तक इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया था, आपने पहली बार दुनिया को बताया कि दर्द की फीलिंग चमड़े में होती है, गोश्त और हड्डी में नहीं। ये किताब गवाह है, आपने बहुत बड़ा काम किया, मैं आपको दाद देता हूं, मेहनतों को सराहता हूं। लेकिन सारे मंदुबीन से मैं कहता हूं, जो तहकीक मेगा तेजासन जी ने की है, जो उन्होंने बताना चाहा है कि हमसे पहले किसी इंसान को भनक न लगी थी कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, हड्डी और गोश्त में नहीं। यह पहला साइंसदान है जिसने इस पर रिसर्च किया है। मैं दाद देता हूं, मैं तारीफ करता हूं। तुम भी गौर से सुन ले कि आज दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। ये दो चार लुच्चा लफंगा दिल्ली में इस्लाम पैगंबर इस्लाम के खिलाफ अगर बोलता है, ये मतलब नहीं कि दुनिया यही है। ये लुच्चे लफंगे की बात पे कान मत धर, अपना काम करता रहा। कुरान पढ़, मुस्तफा की जिंदगी का मुताला कर, नमाज पढ़, हलाल रोजी की तलाश कर। अल्लाह जो दौलत दे, उस दौलत को पानी की तरह बर्थडे पार्टी में मत बहा, शादी ब्याह में मत बहा, डीजे पार्टी में मत बहा। बहुत सारे लोग हैं जो एक इंजीनियर, एक IAS ऑफिसर, अपनी वाइफ से उन्होंने गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, कोर्ट में जाके 500 रुपए की रसीद कटाई, शादी की, घर चले गए। कहा 5 लाख नहीं 5 करोड़ लोग खर्च करते हैं, मेरे वो पैसे बचेंगे, मैं गरीबों और मिस्किनों को मैं पढ़ाने के लिए मैं डोनेट कर दूंगा, शादी के फजूल खर्ची से मैं बचाऊंगा। जो काम मुसलमान को करना था वो काम एक हिंदू डीएम कर रहा है। आज जो काम उन्होंने किया वो काम मुझे करना था। शादी ब्याह की फजूल खर्ची बंद कर दे, शादी ब्याह के मौके पर नाच गाना डांस बंद कर दे। जिंदगी का मकसद एक बेटा पैदा करना और उसकी शादी करना नहीं है। जिंदगी का मकसद है जन्नत जाना, इस दुनिया में नेक अमाल करना। मरने के बाद तरस जाओगे, 1 मिनट के लिए 1 मिनट नहीं मिलेगा। ये शादी ब्याह तो 5 आदमी के बीच में भी निकाह हो सकता है, और बाकी 5 करोड़ खर्च करने के बाद भी निकाह हो सकता है। तो जो काम आसानी से हो सकता है उसको मुश्किल क्यों बना दिया। समाज में गरीबों की बहुत सारी बेटियां 40 साल की आधे उम्र में पड़ी हुई हैं, शादी नहीं हो रही है। हमने कार्ड छपाई, डेकोरेशन, 4-5 दिन का हंगामा, डांस पार्टी, और फिर औरतों का बेपर्दा नीम बरहना होकर शादी ब्याह के मौके पर गैर जरूरी अहवालों अमाल के साथ शादी की तकरीब को गंदा बना देना। ये सब कहां से मैंने सीखा? फिल्म की जिंदगी से मैंने सीखा है। इन सारी खुराफात का खात्मा कर दे, सारी खुराफात को मिटा दे। जिंदगी में सादगी, सिंपलिसिटी अपने घर में ले आ, अपने बच्चों की गुड्डी में इस्लाम पिला दे, फिर देखना दुनिया में सुकून कैसे मिलता है, चैन कैसे मिलता है, समाज में मोहब्बत का माहौल कैसे पैदा होता है। मेगा तेजासन जी उन्होंने कहा कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। मैं पहला आदमी हूं जिसने मैंने दुनिया को बताया है। इस्लामिक स्कॉलर खड़ा हुआ, कहा आपकी मेहनतों को दाद, आपकी मेहनतों को सलाम। मगर कुरान की एक आयत में पढ़ता हूं जिसको पढ़ने के बाद बच्चे रटने के बाद हाफिज बनते हैं और समझने के बाद आलिम बनते हैं। वो कुरान जो मदरसे की चटाई पे पढ़ाया जाता है, कुरान लाजवाब अल्लाह का कलाम है, तो जहां पढ़ाया जाए कुरान वो भी लाजवाब दरसगा है। इसलिए यूनिवर्सिटी से बेहतर है वह मदरसा जहां कुरान पढ़ाया और पढ़ा जाता है। कि सबसे बड़ी किताब कुरान, वो उसकी तालीम यहाँ होती है। मेगा तेजासन कहा गया, उस कुरान पाक की एक आयत में पढ़ता हूँ, उसका तर्जमा करता हूँ, उसको गौर से आप सुनिए और पढ़िए। मेगा तेजासन जी और सारे स्कॉलर साइंटिस्ट के कान खड़े हो गए। ये क्या बोल रहा है? नमाज का कुरान का टॉपिक है, नमाज कुरान का टॉपिक है, आखिरत कुरान का टॉपिक है, जन्नत टॉपिक तो है, मगर जन्नत की बात बताते बताते इशारे और तमसील की जबान में दुनिया भर की सारी तहकीकों पे रोशनी पड़ती है। इशारा बात है जहन्नम की, मगर तमसीली जबान में साइंस के हजारों चैप्टर में जो बात है उसको वहां बयान किया गया है। यानी बात जन्नत की करते करते जो मिसाल दी गई है, उस मिसाल में साइंस की तहकीक के दरवाजे ऐसे खुलते हैं कि साइंसदानों की अक्लें दंग है। फॉर एग्जाम्पल मेगा तेजासन जी ने कहा दर्द का एहसास चमड़े में होता है। वह स्कॉलर पढ़ के सुनाया, कुरान में आया है वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह कहता है जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, जमीन मेरी, आसमान मेरा, रोजी मेरी, दीवी हवा मेरी, इसमें सांस लेता है, फिर ये मेरी आयत का इनकार करता है, उसको हम जहन्नम में जलाएंगे। जो मेरी जमीन पे रहकर, मेरे आसमान के नीचे रहकर, मेरी हवा में सांस लेकर, मेरी रोजी खाकर, मेरी बात ना माने, शैतान की बात माने, उस मुजरिम को तो जहन्नम
जहन्नम की आग में जलाना होगा। अल्लाह कहता है सौफ नुस्ली नारा, उसको हम आग में जलाएंगे। ये तो जहन्नम की बात हो गई, पर आगे का जुमला गौर से सुनिएगा। अल्लाह कहता है कुल्लमा नदीजत जुलूदुहुम, जब उनका ये चमड़ा आग में गल जाएगा, जब उसकी ये खाल आग में गल जाएगी, तो अल्लाह कहता है बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, तो इस चमड़े की जगह हम दूसरा चमड़ा पैदा कर देंगे, नई खाल पैदा कर देंगे। क्यों? लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो दर्द का मजा चखे, अजाब का मजा चखे। तो दर्द का मजा चखाने के लिए अल्लाह ने हड्डी बदलने की बात नहीं की, गोश्त बदलने की बात नहीं की, चमड़ा के बदलने की बात की। डॉक्टर मेकाटेजासन खड़ा हो गया, कहा मेरे से पहले दुनिया को खबर नहीं थी कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, और मजा चखाने के लिए दर्द का चमड़े को बदला जाएगा। ये मैं पहला इंसान हूं जो मैं बोला हूं, मगर यही बात कुरान में 1400 साल पहले से जो दुनिया में नाजिल हुआ है अगर मौजूद है, यह इस बात की दलील है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, रहमान का कलाम है। मेरी तहकीक आज की कुरान में पहले से मौजूद है, मेरे से पहले दुनिया को भनक न लगी थी, मैं कुरान में मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि कुरान में कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, ये अल्लाह का कलाम। सारी दुनिया गवाह रहे, जब हक वाज़े हो गया है तो मेकाटेजासन कलमा पढ़कर मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो रहा है। वह कलमा पढ़ा, मुस्तफा के गुलामों में शामिल हो गया। कौन कहता है कि इस्लाम खतरे में आ गया, मुसलमान दब जाएगा? नहीं नहीं, कुरान जिंदा मौजज़ा है, साइंस बढ़ती जाएगी, लोग पढ़ते जाएंगे, हर घर में इस्लाम दाखिल होता चला जाएगा। नारे तकबीर, अरे और जिंदा दिली के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, बातें बहुत सारी पैगाम कुरान कॉन्फ्रेंस। बस मुख्तसर करते हुए कि कुरान करीम का पढ़ने का मजाज बनाइए। कुरान में अल्लाह ने शिफा रखा है, आप उसको पढ़ें, बीमारी से शिफा मिलेगी। जो कचरा है अंदर में, डाउट्स और सस्पिशन, उसका इलाज कुरान करीम में है। हुजूर ने कहा था अलैकुम बिशफ़ाइन, दो शिफा को लाजिम पकड़ ले, अल अस्ल वल कुरान, यानी शहद को और कुरान को लाजिम पकड़ ले। और जिसमें जो महीने में 3 दिन शहद को चाटेगा, उस महीने में खतरनाक बीमारी उसको नहीं लगेगी। चाट के देखें शहद, प्योर शहद तलाश करें, जिस महीने में 3 दिन उसको चाटे। हुजूर ने कहा है दो शिफा को लाजिम पकड़ ले, अल अस्ल वल कुरान, यानी एक शहद और दूसरा कुरान। शहद मुसलमानों की ग़िज़ा नहीं है, शहद एक जन्नती ग़िज़ा, सबकी ग़िज़ा है, जो चाहे इस्तेमाल करके देख ले, मगर फायदा उसको ज्यादा मिलेगा जो सरकार दो जहां की बात पे यकीन और विश्वास करता हो। महीने में 3 दिन और रोजाना कुरान पढ़ा करे। एक डॉक्टर जेरे इलाज था, एक काफी डॉक्टर के अधीन में, वो अपनी दवाई इस्तेमाल करता था, लेकिन उसको बहुत ज्यादा इफाका ना हुआ। एक बार उनका दोस्त मिलने आया, उनके सिरहाने बैठकर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर दी, या गौर से सुनता रहा। जब दूसरे दिन टाइम पे डॉक्टर आया तो देखा कि इनका चेहरा हरा भरा है, बीमारी बहुत हद तक दूर हो चुकी है और दूर होने के रास्ते पे अग्रसर है। कहा तुमने कौन सी दवाई ली मेरी दवाई के अलावा? मेरी दवाई तो 10 दिन से चल रही थी, मैं इस तरह फ्रेशनेस में पहली बार देख रहा हूँ। कहा तुमने कौन सी दवाई ली है? कहा कोई दवाई नहीं, मेरा एक दोस्त मिलने आया था, वह सिरहाने बैठकर कुरान करीम पढ़ना शुरू किया। मैंने गौर से सुना है, सुनने के बाद मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरी बीमारी खत्म होती जा रही है, मैं हल्का फुल्का हो रहा हूँ। इसलिए ए मोमिन, तेरे पैगंबर ने कहा है अल अस्ल वल कुरान, शहद को लाजिम पकड़ ले। हुजूर ने कहा है कि जो 7 अजवा खजूर डेली खा ले, दिन भर में न कोई जहर असर करेगा न कोई जादू असर करेगा। तो तुमने बर्गर खाना शुरू किया और रामदेव के कहने पर मुशरिकों ने खजूर खाना शुरू कर दिया। तुमने मुस्तफा की बात छोड़ दी तो तुम्हें रामदेव और डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है। नबी की बात मान, नबी से बड़ा कोई तबीब नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, उनसे बड़ा कोई मुसले नहीं। जापान का गोल्ड मेडलिस्ट, उसने रिसर्च किया कि जो 1 महीना तक रोजा रख फाका करेगा, कैंसर का कीड़ा अंदर में मर जाएगा। और उन्होंने कोट किया मुसलमान के यहाँ कैंसर के मर्ज कम है, पेट का कैंसर, क्योंकि ये हर साल 1 महीना रमजान का
रोजा रखता है, यह रोजे का फैजान है कि कैंसर का मर्द मुसलमानों में कम होता जा रहा है। मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा का कैडर लीडर था, उसने कहा था कि यामदेव का योगा एक तरफ, दिल्ली के मास्टर का योगा एक तरफ, मुसलमान जो नमाज 5 टाइम पढ़ता है इसका कोई जवाब नहीं है। उठना, झुकना, सजदे में जाना, ब्लड प्रेशर का फासिल मिकदार में होना, वो कहते हैं मुसलमानों को कोई दूसरा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, वह नमाज पढ़े, इससे बड़ा कोई योगा नहीं। और जिस मुस्तफा ने नमाज दिया है उससे बड़ा न कोई डॉक्टर है न कोई तबीब है। जिंदाबाद। इसलिए एक कौम मुस्लिम गैरों की पैरवी छोड़ दे, मुशरिकों की पैरवी छोड़ दे, काफिरों की पैरवी छोड़ दे, पैगंबर आजम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुस्लिह और रहनुमा मान ले। अपने घर में नबी का चर्चा कर, अपने बच्चों के सीने में नबी की मोहब्बत डाल, अपनी माँ बहन बेटियों को नबी की तालीमात सिखा। तेरा घर उजड़ने से बच जाएगा, चेहरा उजड़ने से बच जाएगा। नहीं है सुकून, गाना गाने वाला खुदकुशी कर रहा है, गाना हीरो बम्बई में नाचने वाला जहर खा के मर रहा है। बम्बई ब्रिटिश फिल्म एक्टर चार्ली चैपलिन वो जहर खा के मरना चाहता है। जिसकी पैरवी मेरा बेटा करके बाल जोकरों की तरह रखता है वह तो मर रहा है फांसी के फंदे पे लटक के। इसको क्या एंजॉय मिलेगा, क्या जिंदगी में एंजॉय कर पाएगा, सुकून मिलेगा? पता चला जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में सुकून नहीं है, चार्ली चैपलिन के गाने में सुकून नहीं है, लता मंगेशकर के संगीत में सुकून नहीं है, और फिल्म के एक्टर के डांस में सुकून नहीं है, वह सब जहर खा खा के मर रहे हैं, जिंदगी से तंग आ गए हैं। तो सुकून है कहां? कुरान का जवाब है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। सुकून न इमारतों में है, न कीमती गाड़ी में है, न अमेरिका घूमने में है, न डल झील में है, न थाईलैंड में है, न बंबई के नदी के समंदर के किनारे है। सुकून वहां है जहां इबादत है, तिलावत है, जिक्र इलाही है। वह मिट्टी की दीवार क्यों ना हो, अल्लाह बादशाह जैसा सुकून कल्ब अता फरमाता है। जिंदाबाद। सब कुछ वहां है जहां दीन है, जहां हुजूर की सुन्नतों पे अमल है, जहां कुरान की तिलावत है। वहां किराए का घर क्यों ना हो, राजाओं जैसा सुकून अल्लाह अता कर देता है। गरीब नवाज हिंदुस्तान का वह मुबल्लिग आजम न घर बनाया न जमीन खरीदी, दरख्त के साए में 97 साल तक रह गए, मगर अल्लाह ने वह सुकून दिया कि जब तक जमीन के ऊपर थे दूर दूर से